एक ज़मींदार साहब बड़े ही गुस्सैल स्वभाव के थे, किसी का कुछ भी नहीं सुनते थे, जो उनको करना होता था वही करते थे। फिर भी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। एक दिन उनकी पत्नी आई, बोली कि गांव में एक महात्मा आए हैं, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जीने की जो शैली है वो बताते हैं, एक बार आप भी उनसे मिल के आते महात्मा जी से। तो ज़मींदार साहब ने कहा, जीवन शैली मुझे सिखाने वाला कौन है? मैं जो जीवन शैली जी रहा हूँ वही शैली है, वही ठीक है। फिर भी पत्नी ने कहा कि सभी लोग जा रहे हैं, एक बार आप भी मिल के आइए, महात्मा है वो। पत्नी के विनय पूर्वक कहने पर ज़मींदार साहब मन बना लेते हैं कि चलो मिल के आते हैं, सुन के आते हैं क्या बताते हैं वो। और ज़मींदार साहब अपना शॉल कंधे पर रखते हैं और अपनी लाठी थामे हुए अपने सेवादार के साथ उस महात्मा के पास चले जाते हैं। और महात्मा उन्हें देखकर उन्हें आसन देते हैं। ज़मींदार साहब बैठिए। कैसे आना हुआ? महात्मा पूछते हैं। तो ज़मींदार साहब ने कहा कि मेरी पत्नी कह रही थी कि आप जीवन जीने का ढंग बताते हैं, वो ढंग आपसे सीखने आया हूँ। तो महात्मा ने ज़मींदार साहब की तरफ देखा और देखकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर कहा, ज़मींदार साहब आपकी उम्र सिर्फ 7 दिन की है, 1 हफ्ता की ज़िंदगी है आपकी। 7 दिन के बाद आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए अब तक आप जैसे जीते आ रहे हैं ऐसे ही और 7 दिन जी लें, नया ढंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मन बड़ा भारी हुआ ज़मींदार साहब का। अपनी लाठी संभाली, कंधे का चादर ठीक किया और अपने घर की तरफ चल पड़े। अपने घर आकर जहाँ उनके बैठने का कुर्सी लगा रहता था वहीं बैठे और बड़े गंभीर हो गए। इसी बीच उनका एक सेवादार आता है पानी लेकर। बोला, हुजूर पानी पी लीजिए। तो ज़मींदार साहब हाथ से इशारा करते हैं, उधर रख दो। और उस इशारे के कारण से सेवादार के हाथ का गिलास ज़मींदार साहब के हाथ से टकरा जाता है और वो कांच का गिलास गिर पड़ता है। चारों तरफ पानी बिखर जाता है, कांच का गिलास भी टूट जाता है। वो सेवादार बहुत भयभीत होता है, क्योंकि ज़मींदार साहब बहुत ही गुस्सैल थे। बात बात पे छड़ी मार देना आम बात थी। तो वो सेवादार बहुत ही भयभीत हुआ और झुककर वो ग्लास के टुकड़ों को समेटने लगा। तो ज़मींदार साहब ने कहा, जाओ जाओ, मैं समेट लूँगा, तुम्हें समेटने की दरकार नहीं है, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। और भी भयभीत हुआ कि ज़मींदार साहब को मेरे हाथ कटने की चिंता क्यों हो रही है। लेकिन जब ज़मींदार साहब ने कह दिया तुम चले जाओ, तो वो चला आया। थोड़ी देर बाद खाना बनाने वाले महाराज जी आए। ज़मींदार साहब आज खाने पे क्या बनेगा बता दीजिए। तो ज़मींदार साहब ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक, बड़े ही प्रेम से कहा, महाराज जी जो सबको अच्छा लगता है बना दीजिए, मैं भी वही खा लूँगा। बड़ा हैरान हुआ महाराज, ये तो साहब का कौन सा रूप है, आज ज़मींदार साहब इतने प्रेम से ये सारी बात कर रहे हैं और जो सबको पसंद है वही खा लूँगा। चले गए महाराज जी। थोड़ी देर बाद मुनीम जी आए खाता बही लेकर। बोले, ज़मींदार साहब आज का हिसाब देख लीजिए। तो ज़मींदार साहब ने कहा, सबका लेना देना बराबर कर दीजिए।
मुझे हिसाब दिखाने की दरकार नहीं है, आप अपने हिसाब से हिसाब को संभाल लीजिए। मुनीम जी बड़े हैरान हुए। कहाँ तो रोज किसने कितना दिया, किसने कितना लिया, हर एक पहलू पे रोशनी डालते थे, बात करते थे। आज कुछ बोले ही नहीं, वो भी चले गए मुनीम साहब। और ये सारी बात उनकी पत्नी तक पहुंचती है। पत्नी भी बड़ी हैरान होती है, ऐसा क्या हो गया। आती है, पूछती है सब ठीक है ना। तो जमींदार साहब कहता है हाँ एकदम सब ठीक है, आप जाएं विश्राम करें। घर में बड़ा शांति का माहौल था कि जमींदार साहब बड़े ही गंभीर, मौन, शांत हो गए थे। किसी को कुछ रोकते टोकते नहीं थे। यहां तक कि एक दिन सुबह सुबह वो खेत की तरफ जा रहे थे तो एक छोटा बच्चा रो रहा था, और उस बच्चे का पिता जो किसान था वो खेत में खेती का काम कर रहा था। उस छोटे बच्चे के पाँव पे चप्पल भी नहीं थे, कपड़े भी मैले से थे, पूरे शरीर पे धूल लगा हुआ था। जमींदार साहब उसको गोदी में उठा लेते हैं और उसको बहुत प्यार करते हैं। उस बच्चे का पिता जो किसान खेत पे काम कर रहा था बड़ा डर जाता है, भयभीत होता है कि मेरा बच्चा जमींदार साहब की गोदी में चढ़ गया है, उनके कपड़े तो धूल से भर जाएंगे, फिर वो गुस्सा करेंगे, हमको छड़ी से मारेंगे, हमें परेशान करेंगे। वो जाके जमींदार साहब के पांव पकड़ लेता है, महाराज जी गलती हो गई, मेरा बच्चा आपकी गोदी में चढ़ गया, आप उसे उतार दीजिए। तो जमींदार साहब ने उस किसान से कहा नहीं नहीं, आप जाइए अपना खेत में काम करिए, ये बच्चा रो रहा था इसलिए मैंने इसको गोद में लिया है, आप जाइए अपना काम करिए। उस बच्चे को जमींदार साहब दुकान पे ले जाते हैं। बोलते तुम्हें कुछ चाहिए? बोलता हाँ गुड़ खाऊंगा। तो उस दुकानदार से जमींदार साहब कहते हैं कि इस बच्चे को रोज गुड़ दे देना जब भी तुम्हारी दुकान पे आए। और उस बच्चे को गुड़ देकर उसके पिताजी को भी कह दिया कि जब भी इस बच्चे को गुड़ की दरकार हो इस दुकान से ले जाना। जमींदार साहब अपने घर लौट गए। इसी तरह से उनकी दिनचर्या रही, चुपचाप, मौन हो गए, शांत हो गए, किसी को डांटना नहीं, क्रोध नहीं करना, सबका सम्मान करना, सबको प्यार देना, सबका सत्कार करना, ये उनकी जीवन शैली हो गई। 7वें दिन वो सोच रहे थे आज मेरा आखिरी दिन है, उस महात्मा से मिल के आता हूँ। जमींदार साहब कांधे पे सौर रखते हैं, अपनी छड़ी संभालते हैं और बिना सेवादार के ही चले जाते हैं महात्मा के पास। महात्मा को प्रणाम करते हैं। महात्मा उन्हें कहते हैं बैठिए। जमींदार साहब बैठते हैं। कैसे आना हुआ? महात्मा जी ने पूछा। जमींदार साहब ने कहा 7वां दिन है, आखिरी दिन है, अंतिम दिन है मेरे जीवन का, सोचा आपसे मिल आऊं, आपका आशीर्वाद ले आऊं। बातों ही बातों में उस महात्मा ने जमींदार साहब से पूछा ये 7 दिन आपके कैसे गुजरे? जमींदार साहब ने कहा बहुत प्रेम से गुजरे, बहुत अच्छे से गुजरे। महात्मा जी ने पूछा गुस्सा आया? बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। परेशानी? नहीं, वो भी नहीं आई। कोई चिंता? बोला वो भी नहीं। बोले क्यों? बोले बस आपने कह ही दिया 7वें दिन के बाद मैंने मर जाना है, तो मेरा ध्यान उसी तरफ लगा था कि जब 7वें दिन के बाद मर ही जाना है तो ये सब मेरे को फजूल लग रहे थे। ये हिसाब किताब, खेती बाड़ी, गुस्सा उस्सा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने इन सब का धीरे धीरे त्याग कर दिया। बोला त्याग करके कैसा लगा? महात्मा ने पूछा। तो जमींदार साहब ने कहा बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही आनंद आ रहा था, बड़ा हल्का महसूस कर रहा था। एक अजीब प्रकार की शांति मेरे अंदर
समा रही थी। तो महात्मा जी ने कहा कि सच में जो जमींदार साहब 7 दिन पहले मेरे पास आए थे वो तो मर गए, ये तो दूसरे जमींदार साहब हैं जिनको गुस्सा नहीं आता, जिनका क्रोध समाप्त हो गया है, जो सबसे प्यार कर रहे हैं, सबसे प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं। तो जमींदार साहब ये सुनकर बड़े हैरान हुए। महात्मा जी से पूछा अब क्या? तो महात्मा जी ने कहा कि जैसे ये 7 दिन गुजारा है ना, बाकी के जीवन भी ऐसे ही गुजार देना, बिना गुस्सा के, बिना अहंकार के, बिना किसी को डांटे, बिना किसी को सजा दिए। और जमींदार साहब को बात समझ में आ जाती है, महात्मा को प्रणाम करते हैं और अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। मित्रों, जीवन जीने की शैली यही है कि हम अपने अहंकार को त्यागें, जीवन में विनम्रता को, प्यार को स्थान दें। धन्यवाद।